नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बाबाज़ बुलंद सलावत। विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद को जिंदगी के एक एक सांस में मेराज इबादत तस्लीम करने वाले मेरे मुअज्जम मुकर्रम सामीन, मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा नंबर 17 की, सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 70 की तिलावत का शरफ हासिल किया है। साहिबान इल्म, मारिफत, महब्बत, मबद्दत, आशिकान रसूल व आले रसूल व आशिकान रसूल। इस आयत में अल्लाह ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ, नहीं, मैं फिक्रा फिर अर्ज कर रहा हूं, इस आयत मुबारका में उस फतबारकल्लाह आसनुल खालिकीन के दावेदार ने अपनी ज़बान बेज़बानी के साथ रहती दुनिया तक के लिए इस हकीकत को रोज रोशन की तरह वाज़े फरमाया है कि मुझ खालिक के कायनात की निगाह में मेरी तमाम मखलूकात अवालम में से अफजल तरीन मखलूक कौन सी है? तवज्जो फरमाई साहबान आप। वलकद कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम के सर पर, फर्जंदाने आदम के सर पर ताजे करामत, ताजे फजीलत, ताजे शराफत, ताजे बुजुर्गी सजा दिया। वह हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहर, और इसी हजरत इंसान को हमने बहर पर यानी खुशकी और तरी के सीने पर हक के हुकूमत बख्शा। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने खैरुर राज़िकीन होते हुए इस हजरत बशर को रिज़्क़ तय्यब, रिज़्क़ पाकीज़ा, रिज़्क़ हलाल अपने खजाने रिज़्क़ से बख्शा। ये अलग बात है कि ये ख्वाहिशात नफसानी के दलदल में धंस कर हमारे बख्शे हुए रिज़्क़ हलाल को रिज़्क़ हराम में बदल दे, वरना हमने इसे रिज़्क़ तय्यब बख्शा। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी मखलूकात में से जिसे जिसे साहिबे फजीलत बनाकर खल्क किया है उनमें से अक्सर पर, कुल पर नहीं, उनमें से अक्सर पर, तमाम पर नहीं,
इसे हक के फजीलत बख्शा। तो आयत के इस तर्जमा से मेरे साहिबान इल्म, अहले शिया और अहले सुन्नत सामीईन, ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह की तमाम मखलूकात अवालम में से अगर कोई अफजल तरीन मखलूक है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत इंसान है। अगर इंसान है, नहीं साहब, इस फिक्र में बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन चूंकि मैं आपके मिजाज समाज से नावाकिफ हूं और बड़े अरसे के बाद हाजिर हुआ हूं, अल्लाह ने हजरत इंसान को तमाम अवालम मुमकिनात की मखलूकात में से ताज फजीलत बख्शा है, यानी इसे अफजल करार दिया है अगर इंसान है। क्योंकि सूरत में इंसान होना और बात है, सीरत में इंसान होना और बात है। सूरत में इंसान तो नमरूद भी था, सूरत में इंसान तो फिरौन भी था, सूरत में इंसान तो अबू लहब भी था, सूरत में इंसान तो यजीद भी था। लेकिन ये ऐसे सूरत में इंसान हैं जिनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। और ऐसे इंसानों के मुताल्लिक कुरान वाज़ेह तौर पर बहरहाल जिन इलाकों में मैं पढ़ता हूं वहां नारा सब मिल के लगाते हैं। यहां का रिवाज मुझे इल्म नहीं है। यहां ऐसे इंसानों के मुताल्लिक जो सूरत में इंसान हैं लेकिन सीरत में इंसान नहीं है, उनके लिए कुरान पुकार पुकार कर फैसला सुना रहा है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम अज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। खबरदार, जमीन के सीने पर ऐसे चलते फिरते तस्वीरी इंसानों को इंसान न कहना। इनके दिल हैं लेकिन ये हक को समझते नहीं, इनकी आंखें हैं लेकिन ये हक को देखते नहीं, इनके कान हैं लेकिन ये हक की आवाज को सुनते नहीं। खबरदार, इनको इंसान न कहना। उलाइका कल अनआम, ये जमीन के सीने पर चलते फिरते जानवरों की मिसल जानवर हैं। फिर आगे अल्लाह फिर इरशाद फरमा रहा है कि नहीं, ये जानवर भी नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है। जानवर भी अपने मौसम के एहसान को समझता है। ये जानवर भी नहीं है, बल्कि कौन है? बल हुम अज़ल्लो, ये जानवरों से भी गए गुजरत हैं। यानी जो अपने मौसम का एहसान भुला दे वो अल्लाह के नजदीक जानवरों से भी बदतर है। तो सबसे बड़ा मौसम आज़म इस पूरी कायनात में कौन है? हमारे रसूल पाक। और हमारे रसूल पाक क्या फरमा रहे हैं? इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी अहले बैत, जो मोहब्बत के फरमान को बस पुष्ट डालकर यजीद जैसे नंगे इंसानियत को रज़ी अल्लाह कहता रहे। मानना पड़ेगा ये कल भी जानवरों से बदतर था और आज भी जानवरों से। नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं,
रहने दे, नीचे लेके बैठे। साहब जी ये बच्चा अगर गोदी में बिठा सके तो बिठा ले। हाँ जिसका भी है कोई बात नहीं, बैठ जाओ मेरा बेटा, आराम से बैठ जाओ। हाँ जाना चाहता है तो जाने दे, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दरूद पढ़िएगा, सलाम। साहिबान इल्म, फैसला हो गया कुरान से कि तमाम अवालम में मुमकिनात में से अगर कोई अफजल तरीन मखलूक है तो वो इंसान है। अगर इंसान है तो अब इंसानों में से अफजल कौन है? आइए फिर कुरान की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार याद रखो, अल्लाह ने तमाम दीनों में से सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को चुन लिया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खबरदार जब भी मरना सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम पे मरना। दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन पे न मरना। अगर किसी और दीन पर रहते हुए मर गए तो यहां भी बेदीनी है और वहां भी बेदीनी है। तो तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया कयामत तक लिख रहे हैं और लिखते रहेंगे कि दीन इस्लाम की कुरान के एतबार से, हदीस के एतबार से, तारीख के एतबार से तफसीर क्या है, तारीफ क्या है, लिखी जा रही है और कयामत तक लिखी जारी रहेगी। लेकिन निगाह फक्र फकीरी ने जब दीन इस्लाम का मुताला किया तो एक मिसरे में पूरे इस्लाम की तारीफ को बंद कर दिया कि इस्लाम है क्या। यानी दूसरे लफ्जों में समंदर को पूरे में बंद कर दिया। पुकार पुकार कर कहा, लोगों अगर दीन समझना चाहते हो तो आओ मुझसे सुनो, मैं बताता हूं दीन क्या है। दीन अस्त हुसैन। ये आप नारा नहीं लगाएंगे, नारा नहीं लगाते आप लोग। हैदर कमाल है। मैं यहां बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूरन बोल पड़ा हूं। मैंने कौन सा रोज रोज आना है। यानी काफी लोगों को देखता हूं नारा इस अंदाज में लगाते हैं जैसे अली पे एहसान कर रहे हो कि यहां अली हमारा तुझ पे एहसान है। हैदर देखिए, ये हैदर देखिए, नारा लगाते वक्त तकल्लुफाना अंदाज में नारा नहीं लगाना चाहिए। आप जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, यहां के लिए हैं। लेकिन नारा लगाते वक्त ये सोचा करो कि हमारा अली परेशान नहीं कि हम सुबह से नारे लगा रहे हैं, बल्कि अली का हम परेशान है कि उसने हमारी जबानों को अपना नाम लेने के काबिल बना दिया है। कमाल है। तो निगाह फक्र फकीरी में दीन इस्लाम क्या है? दीन अस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन। हुसैन दीन है। यहां मैं फिर रुकता हूं और एक बात देके फिर आगे बढ़ता हूं। करबला का वाकया है माजी बईद का, यानी बहुत अरसा गुजर चुका है, माजी करीब का भी नहीं है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रामा को क्या कहना चाहिए था? दीन बूद हुसैन, हुसैन दीन था। साहब जी जो बोल सकते हैं वो बोले, जिनकी समझ से बाला तर है मैं कोशिश करता रहूंगा। दीन बूद हुसैन, हुसैन दीन था, माजी बईद। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? हाल दीन नस्त हुसैन, हुसैन दीन है। तो मानना पड़ेगा कि दीन इस्लाम वही मिलेगा जिस दिल में हुसैन होगा।
तो वाज़ेह हो गया कि तमाम इंसानों में से मुसलमान अफजल। अब हम आते हैं मुसलमानों पर कि मुसलमानों में से कौन अफजल। लीजिए फिर हम रजू करते हैं कुरान की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब, मेरे करीब, मेरे मुजीब, मेरे महबूब, मेरे मतलूब, मेरे मकसूद, मेरे मुजम्मिल, मेरे मुदस्सिर, मेरे त्वाहा, मेरे यासीन, मेरे मुज्तबा, मेरे मुस्तफा, मेरे अहमद, मेरे मोहम्मद। ओहो, मेरे मोहम्मद कालतिल्लाराबो आमन्ना फल्लम तो मिन वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम। ये तेरी बारगाह में, तेरे इर्द गिर्द, तेरे आसपास, तेरे करीब करीब कुछ लोग बैठकर ये नारा लगाते हैं फखरिया तौर पर, आमन्ना, हम ईमान लाए। आप उनका ये नारा सुनकर चुप कर जाते हैं, खामोश रह जाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह खामोश नहीं रहता। अगर मैं खामोश रह जाऊं तो फिर आने वाले मुसलमान यही समझेंगे कि मोमिन ऐसे होते हैं। लिहाजा ये आपकी बारगाह में बैठकर कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। कुल, अब मेरी तरफ से इन्हें कह दो कि लम तो में तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। नहीं साहिबान नहीं, मैं तर्जुमा फिर देता हूं, इनसे कह दो कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। तो कुरान से बातें हो गया कि ईमान और है, इस्लाम और है। अब दे दूं यहां एक फिक्रा, फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि कलिमतुल इस्लाम और है, कलिमतुल ईमान और है। अगर आज कोई हमें अदालत की धमकी देता है कि हम अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों को अदालत में ले जाएंगे, तो हम अदालत में साबित करेंगे कि अली वली बना नहीं, बन के आया। तो ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए, इनसे कह दो तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम इस्लाम लाए। क्यों? ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इस इलाके के साहिबान इल्म, साहिब मार्फत एक फिक्रा दे के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पूरे कुरान की बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में पढ़ के देख लें, हुफ्फाज से हाफिज़ों से पूछ लें, अल्लाह ने कहीं भी डायरेक्ट बिला वास्ता बिला वसीला मुसलमानों से बात नहीं की। अब मैं इससे और ज्यादा आसान नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। यानी अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी मुसलमानों से कलाम नहीं की, मुसलमानों से बात नहीं की। अल्लाह ने जब भी गुफ्तगू की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तो फिर मानना पड़ेगा ना कि ईमान वाले और हैं और इस्लाम वाले और हैं। अब यहां पर मैं जो फिक्रा देना चाहता था वो अब दे रहा। पूरे कुरान में या मोमिन है या मोमिन है या मुनाफिक है। अब मैं फिर आयत पढ़ता हूं, मेरे हबीब इज़ा जाअकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु
अल्लाह यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मेरे हबीब, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, वाह सैयदा, वाह साहिबाने, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं, फिर कह दूं फिक्रा, आयत का तर्जुमा है बाबा जान, जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं तो पता चल गया ना कि रसूल की बारगाह में सिर्फ मोमिन नहीं आते थे, बल्कि रसूल की बारगाह में मुनाफिक भी आते थे। अब मैं एक और फिक्रा दे रहा हूं। यह तो मुझे पता चल गया है कि हर बात कुछ लोगों के जहनों से अबब है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत खिताबत को बदल नहीं सकता। लिहाजा जो मैं फिक्रा दे रहा हूं, मैं तवज्जो चाहता हूं। रसूल की बारगाह में जहां मोमिन आते थे, सुन रहे हैं जी, बात समझ में आ रही है? आप जरा पीछे पीछे बैठ गए हैं ना। जहां मोमिन आते थे वहां मुनाफिक भी आते थे। अच्छा, जब मुनाफिक आते थे तो क्या रसूल का चेहरा नहीं देखते थे? वाह साहब वाह। अभी मैं नीचे उतरा हूं, एक साहब ने गिला दिया है कि गुलफाम साहब, बाबा जी जरा इन्हें समझ लेने दो, जरा समझ लेने दो कि गुलफाम साहब आपको दावत देते हैं, आपका सेक्रेटरी हमारी दावत ही नहीं लेता। बाबा जान, मैं फिक्रा देता हूं, आप मेरा फिक्रा ही नहीं लेते। मैं क्या फिक्रा दे गया हूं? रसूल की बारगाह में जहां मोमिन आते थे वहां मुनाफिक भी आते थे। तो जब मुनाफिक आते थे तो रसूल का चेहरा नहीं देखते थे, रसूल के पास नहीं बैठते थे। अब मैं फिक्रा दे रहा हूं, 70% मेरी आवाम मेरा फिक्रा नहीं लेगी, मुझे पता है। 20%, 25% ले ले तो उनकी बड़ी मेहरबानी। मुसलमान आने आलम, अब अगर सहाबी की तारीफ करोगे तो सोच के करनी पड़ेगी। अब अगर रसूल के सहाबी की तारीफ करोगे कि सहाबी इसे कहते, इसे कहते, इसे कहते हैं, तो सोच के तारीफ करनी पड़ेगी। अगर कहोगे जो रसूल की बद में बैठ गया और जिसने रसूल के चेहरे की जियारत कर ली वो रसूल का सहाबी है, तो रसूल की बद में तो मोमिनीन के साथ मुनाफिक भी बैठते थे। जब तेरी बारगाह में मुनाफिक आते हैं तो आकर कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। मालूम हुआ मुनाफिक अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं। यानी ये जो कह रहे हैं तू अल्लाह का रसूल है, तो अल्लाह को मानते हैं ना बाबा, बोल दे नहीं। तू रसूल है तो मानते हैं ना कि ये अल्लाह का रसूल है। अल्लाह फिर भी कहता है ये मुनाफिक है। हाँ, यानी बात जरा मेरी ले, मैं देना क्या चाहता हूं। मुनाफिक कहते हैं तू अल्लाह का रसूल है और अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक है, तो पता चल गया ना कि किसी न किसी चीज की कमी है। अब मैं तो आगे नहीं पढ़ा करता, तुसी सारे चुप कर गए हो, मुझे पढ़ना पड़ गया है। लो, मैं आप नहीं पढ़ता, मैं एक आयत पढ़ता हूं। वयौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। क़यामत के दिन जब मुनाफिक मोमिनीन को चौक दर चौक, कतार दर कतार जन्नत में जाते हुए देखेंगे, आहा, तो उसे क्या करेंगे? दोनों हाथों को अपने दांतों के साथ हसरत के साथ काटेंगे। ये मैं कुरान पढ़ रहा हूं, ये मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। काट कर कहेंगे, क्या कहेंगे? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। काश मैं रसूल के साथ साथ सबील को भी मानता। तो पता चल गया ना, रसूल को मानता था। वाह जी वाह, रसूल को मानता था,
अल्लाह को भी मानता था लेकिन सबीर को नहीं मानता था। वहां पता चलेगा, कहेगा काश मैं सबीर को भी मानता। अब आओ फिर पूछते हैं कुरान से कि वो सबीर कौन है। जब हमने कुरान की तरफ रजू किया तो बड़ा जाकिरों से, कसीदा पढ़ने वालों से, बचपन से मां की गोद से ये आप सुनते चले आ रहे हैं कि जब कुछ लोग जन्नतियों को जन्नत में जाते हुए देखकर अपने आमाल पर, नमाजों पर, रोजों पर, हज पर, ज़कात पर, खैरात पर, इबादत पर नाज करते हुए खुद ब खुद जन्नत की तरफ चलेंगे तो इरशाद खुदाबंदी होगा, मलाइका के फू होम, रोको इनको, इनको रोक लो। क्या रोको? इन्नहुम मसऊलून, इनसे अभी कुछ पूछा जाना बाकी है। तो वो क्या पूछा जाएगा? अब मैं ले रहा हूं किताब का नाम, किताब का नाम अस्सवाइकुल मोहरिका, हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की की, मतबूआ बैरूत लबनान, सफा नंबर 172। मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं कि जब मलाइका से कहा जाएगा इनको रोको, इनसे कुछ पूछा जाना बाकी है, तो वो पुकार कर कहेंगे कि या अल्लाह नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, खैरात है, अब क्या पूछ रहा है? जवाब कुदरत मिलेगा, रोको अन विलायत अली इब्न अबी। अब हाँ जी, यालियो ला युहिब्बुका, किताब का नाम जनाबिल मबद्दत, किताब का नाम अर्जुल मतालिब, किताब का नाम कंदुल उम्माल, किताब का नाम तिरमिज़ी शरीफ, रसूल पाक का ये फरमान जो आपने रुबाई पढ़ी है, यालियो ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन। अली तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जो मोमिन होगा, अदावत वही रखेगा जो मुनाफिक। वाह, वाह जी वाह, जीते रहे, सलामत रहे। फिर किताब का नाम अस्सवाइकुल मोहरिका, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब। मैं वहां से अरबी में मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। आप इरशाद फरमाते इन्न रजुलन सफना बैन रुकने बल मकाम सामा व सल्ला व सुम्मा लके अल्लाह व हुवा मुबग़िदु ले अहले बैत मोहम्मद दुखिला फिन्नार। अगर कोई शख्स काबा के सामने खड़े होकर सारी जिंदगी इबादत करता रहे, रोजे भी रखता रहे, नमाज़ें भी पढ़ता रहे, वहां खड़े खड़े मर जाए, अगर उसके दिल में बुग़्ज़ अली है तो मैं नबी ऐलान कर रहा हूं वो यहां भी जहन्नमी है, वहां भी। नहीं साहब नहीं, देखें आप मुझे जो मर्जी में बाद में कहते रहे, जितनी मर्जी में ऐसा बातें सुना लेना, मैं सुन लूंगा। जो नारा नहीं लगाएगा ना, मैं इशारा करूंगा कि फुरान ने नारा नहीं लगाया। जिन्हें माओ ने नादे अली पढ़ के दूध पिलाया हुआ है, मैं क्या नारा है। कमाल है, गुजरात की सरजमीन हो,
और नारे में बुखल सामने नजर आए, जरूर पढ़िएगा सलावत। यहां पर इनकी बलबला अंगेज रुबाइयां सुनने के बाद मैं एक और हवाला देता हूं कि मुनाफिक कौन है। किताब का नाम नहजुल बलागा। भाई यार मेरी एक गल सुनो, जेड़े समझते हो कम अज कम वो तो बोलो ना, जेड़े नहीं समझते उन्होंने साकिर नूं दाद देनी है, वो आएगा वो बोलणगे, लेकिन जो बैठे हो समझ रहे हो कम। अब देखे ना इधर साइड पे बैठ गए हैं, मैं देख नहीं सकता, ये गनीमत समझते हैं, चलो बोलना नहीं पड़ेगा। तो गुजारिश मेरी ये है, ये देखिए नहजुल बलागा, हाँ सामने आके बैठते ना। नहजुल बलागा जल्द नंबर 3 मकतूब नंबर 45 यानी खत नंबर 45। ये मैं हवाला दे रहा हूं, सारी जिंदगी में जहां ये हवाले दे के जा रहा हूं अपने हवाला जात का जामिन हूं। उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ला ज़रबतु खैशुमल मोमिन बिसैफी हाज़ा अला अन युबग़िरनी मा अबग़ज़नी। अगर मैं अली अपनी तलवार मोमिन की नाक पर रगड़ कर मार कर मोमिन से कहूं कि तू मुझसे बुग़्ज़ रख, फिर भी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। सुभान अल्लाह, मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी है। अगर मैं अली यानी मौला अली खुद फरमा रहे हैं, बाबा जी ये कोई मामूली बेटा जानी बाबा जान सही, ये कोई आसान गाल कोई नहीं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाने पे कि मैं अगर अपनी तलवार अपनी हाथ से पकड़ कर मोमिन की नाक पर मार कर रगड़ कर मोमिन से कहूं कि तुम मुझसे बुग़्ज़ रख, मुझसे अदावत रख, फिर भी वो मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। कितना नाज है अली को अपने मानने वालों पर। हाय हाय हाय, देखिए ना, हम अक्सर कहते जी हमें मोहब्बत बाप के खून से मिली है, कहते हैं ना, मां के दूध से मिली है, बेशक कहते रहो, लेकिन आओ कुरान की तरफ। हमें मोहब्बत किसने दी है? पढ़ो कुरान, अल्लाह फरमा रहा है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। ये अल्लाह है जिसने तुम्हें ईमान की मोहब्बत अता की है। अब पूछो रसूल से ईमान कौन है, कि जिसकी मोहब्बत देने वाला खुद अल्लाह है। तो जब रसूल से पूछोगे तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप पहुंच चुके होंगे खंदक के मैदान में, जहां रसूल ऐलान कर रहे हैं बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान यानी कुल का कुल ईमान अली इब्न अबी तालिब कुल कुफ्र के मुकाबला में जा रहा है। मालूम हुआ अली का दुश्मन सिर्फ काफिर नहीं है, मुनाफिक नहीं है, काफिर नहीं है, बल्कि अली का दुश्मन कौन है? ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल बिलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल बिलादा। अली तुझसे मोहब्बत वही रखेगा जो पाकीज़ा होगा, और तुझसे अदावत वही रखेगा जिसकी असल में यहां भी मिलावट है। हो तो सारी कायनात में से इंसान अफजल, इंसानों में से मुसलमान अफजल, मुसलमानों में से साहिब ईमान अफजल, साहिबान ईमान में से अंबिया अफजल, अंबिया में से रसूल अफजल, रसूलों में से 313 रसूल है, रसूलों में से 5 रसूल अफजल। हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे रसूल पाक।
अब इन 5 रसूलों में से अफजल कौन है? सिर्फ और सिर्फ रसूल खुदा। अब ये है शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद का अकीदा बिन नबुव्वा। बड़ी मुश्किल से आपके खामोश माहौल से गुजर कर मैं आपको इस नतीजे पे ले आया कि तमाम रसूलों में से 5 रसूल अफजल, 5 रसूलों में से हमारा रसूल अफजल, क्योंकि हमारा रसूल तमाम से अफजल है। यही वजह है कि शबे मेराज जब नमाज पढ़ाने का वक्त आया और अल्लाह ने कुल नबियों को हमारे नबी के गिरदा गिर्द जमा किया, तो अहले सुन्नत के खतीब जामे मस्जिद कश्मीरी बाजार लाहौर हजरत अल्लामा इलाही बख्श साहब, जिनकी किताब का नाम है मेराजुन नबी, उसमें वो लिखते हैं कि रसूल ने जब नबियों को गिरदा गिर्द देखा तो सोचने लगे कि इनमें मेरा बाप आदम भी है, मेरा बाप नूह भी है, मेरा दादा इब्राहिम भी है, मेरा भाई मूसा भी है, मेरा भाई ईसा भी है, तो अब नमाज कौन पढ़ाएगा? ये सोच रहे थे। ये लिखा है अल्लामा इलाही बख्श साहब खतीब जामे मस्जिद कश्मीरी बाजार लाहौर में। अभी रसूल सोच ही रहे थे कि जिब्राइल अंबिया की सफों को चीर कर आगे बढ़ा। हमारे रसूल का दायां बाजू अंबिया में बुलंद किया, बुलंद करके कहा तकद्दम या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, आप आगे बढ़े, इनको नमाज पढ़ाएं। अल्लाह ने कुल नबियों की इमामत का ताज आपके सर पर रखा है। ये देखकर नीचे हुजूर, मैं आपके नाम तो नहीं जानता लेकिन तवज्जो का तालिब होता हूं, नीचे हुजूर हाशिया में लिखा है कि मेरी किताब पढ़ने वालों जरा सोचो, मेरे जिस नबी का बाजू पकड़कर जिब्राईल अंबिया की सफ में बुलंद कर दे, भला किसी नबी की क्या जरूरत कि मेरे उस नबी की बराबरी का दावा कर सके? सही, बड़ा अफसोस से यकीन जाने मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है, अब बड़ा दुख हुआ है। मैं बहुत कुछ कह गया हूं लेकिन अफसोस है जो बोल सकते थे वो भी नहीं बोले। यानी अल्लामा इलाही बख्श साहब लिखते हैं कि मेरे नबी का, जिस नबी का बाजू पकड़कर जिब्राईल अंबिया की सब में बुलंद कर दे, किसी की क्या जरूरत है जो मेरे उस नबी की बराबरी का, बाबा जी तुसी भी चुप कर गए, मेरे उस नबी की बराबरी का दावा कर सके। उस वक्त मेरे ये बाल नहीं थे, अभी मैं फारिगुल बाल था, 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने ये किताब पढ़ी। और जब मैं कश्मीरी बाजार लाहौर में तकरीर करने के लिए गया तो उनकी मस्जिद के करीब मेरी तकरीर थी। मैंने दौरान तकरीर उनका नाम दिया, नाम लेकर कहा कि अल्लामा इलाही बख्श साहब, हमारे हजारों सलाम, लाखों सलाम, करोड़ों सलाम आपकी बारगाह में कि आपने 1400 साल से उलझा हुआ मसला हल कर दिया कि जिस नबी का बाजू पकड़कर जिब्राईल बुलंद कर दे, जब उस नबी की बराबरी का दावा कोई नबी नहीं कर सकता, तो गदीर के मैदान में जिस अली का बाजू पकड़कर नबियों का नबी बुलंद करके कहे मन कुंत मौला हो फहाजा अली उन मौला, उसकी बराबरी का दावा कोई उम्मती ये नारा तो कम अज कम यार मिलके लगाओ।
मौला जी का वजीर आप सगी हुसैन है, तो मैं बेटे अली मुर्तजा दे और सरवर कुरान है, कुल्ला ईमान नाच के कुरान नारा। तो साबित हो गया ना कि हमारा नबी तमाम नबियों से अफजल है। साहब जी और तुसी बोलो ना बोलो, मैं फिक्रा दे रहे हूं और थोड़ी देर के बाद मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। फिक्रा ले लें मेहरबानी, ना ले, मैं अपना फरीजा अदा कर रहा हूं। मेरे नबी ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई, ये है हमारा अकीदा बिन नबूवा। तो अब गुलफाम फिक्रा दे रहा है, जिस हमारे नबी को कोई नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता। बताएं जी मैं मजमा कहां से ले आया? आप फरमा रहे थे इतना अजीम मजमा है, मजमे का होना और बात है, बात का लेना और बात है। लोग गुलफाम डंके की चोट पर बताएंगे तो हल कहां तक केसर जाएगा, मक्का तक जाते हुए केसर में अपनी गुफ्तगू का गुलफाम शामिल है कि मेरे जिस नबी को आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह नमाज नहीं पढ़ा सकता। अब अगला फिक्रा मैंने नहीं देना था, अब मैं क्या करूं? तो आप जो चुप कर जाते मैं क्या करूं? जिस नबी को नबी नमाज नहीं पढ़ा सकते, ओहो, और बाबा जिस मेरे नबी को अली नमाज नहीं पढ़ा सकता। कभी हमारे किसी जाकिर ने, किसी वाइज ने, किसी नारे लगाने वाले मलंग मवाली ने, किसी खतीब ने, मेरी तरफ देखिएगा साहब, इन्हें छोड़ दीजिएगा, किसी खतीब ने ये नारा लगाया, किसी मातमी ने ये नारा लगाया कि अली ने रसूल को नमाज पढ़ाई? बोलते नहीं। अब बताओ रसूल को कौन अफजल मानता है और कौन नहीं मानता? हैदर, तो मेरे जिस नबी को कोई नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, अली नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर आप फैसला कीजिएगा। वाह, बड़ी मेहरबानी जी। आप पता, अच्छा जी पता अब लगा है, माशाअल्लाह। तो यहां पर अब गुलफाम इस इज्तिमा के वसीले से तमाम अहले सुन्नत अहले शिया सबसे खिताब करते हुए ये पूछने का हक रखता है कि जब सारी कायनात से हमारा रसूल अफजल है, तो आओ अब इस नई नस्ल को, इन नौजवानों को, इन हमारे बेटों और भाइयों को, इन हमारी पढ़ी लिखी बहनों और बेटियों को बताओ कि रसूल के बाद पूरी कायनात में से अफजल कौन है? हो आखिर क्यों खामोश हो, क्यों चुप हो कि हमारे रसूल के बाद अफजल कौन है? एक फिक्रा दे रहा हूं, 5, 12, 14 के अलावा, मुझे पता है बाकी नहीं लेंगे, लेकिन मैं दे रहा हूं ताकि घर में जाकर शायद सोच में आ जाए। मैं फिक्रा दे रहा हूं और तवज्जो चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर तरतीब के मुताबिक फजीलत मानोगे, मैंने कहा था ना सारे नहीं ले सकेंगे, इसीलिए मैं नहीं आता, मेरी कमजोरी यही है कि तरतीब के मुताबिक अगर अफजल मानोगे, फजीलत मानोगे कि तरतीब में ये है, ये अफजल, ये अफजल, ये अफजल, फिर ये अफजल, तो मैं कहूंगा फिर हदीस तशबीह कहां जाएगी? रसूल पाक फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत की किताब फिरदौसुल अखबार, अहले सुन्नत की किताब जनाजुल मबद्दत,
अहले सुन्नत की किताब अर्जुहल मतालिब, रसूल का फरमान, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फामिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला याकूबा फी हुज़्निही व इला यूसुफ फी जमालिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर। अगर कोई मेरा उम्मती ये चाहता है कि आदम को उसके इल्म में, नूह को उसके फाहम में, खलील को उसकी खुल्लत में, याकूब को उसके हुस्न में, यूसुफ को उसके जमाल में, मूसा को उसकी हैबत में, ईसा को उसके ज़ुहद में देखे तो किसे देखे? फलयंजुर, बस उसे चाहिए देखे। किसे देखे? माँ बाप के चेहरे को नहीं, उस्ताद के चेहरे को नहीं, कुरान की सतरों को नहीं, काबा की दीवारों को नहीं, गिलाफ काबा को नहीं, हजरे अस्वद को नहीं, उसे चाहिए देखे। किसे देखे? इला वजह अली इब्ने अबी। अली है जी। देखा, इतनी दाद आपने पूरे घंटे में मुझे नहीं दी जितनी एक मिसरे में दी थी। तो अब ये मेरा कसूर है, मिल के नारा है। सलामती है जी। तो अब जो नतीजतन बात आज की तकरीर में गुलफाम दे के जा रहा है वो ये है कि रसूल के बाद अफजल कौन है? हम आपका फैसला या अपना फैसला किसी पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आओ कुरान की तरफ। जब शैतान ने खलीफतुल्लाह को ताजीमी सजदा करने से इनकार कर दिया, अगर आप देखना चाहें कि शैतान कैसे बनते हैं तो पढ़ लीजिए ये आयत जिनसे साबित हो रहा है शैतान कैसे बनता है। कि इधर अल्लाह के बनाए हुए की ताजीम का मुनकर बना, उधर शैतान बन गया। तो मालूम हुआ जो भी अल्लाह के बनाए हुओं की ताजीम का मुनकर बने वो कल का शैतान था। तो अब अल्लाह ने जब इसे ताजीमी सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने क्या फरमाया? आयत आपको याद है, मैं याद दहानी करा रहा हूं। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीम, ऐ अज़ाज़ील, ऐ इब्लीस, तू जो मेरे बनाए हुए को ताजीमी सजदा नहीं करता, क्या तूने तकब्बुर किया या तू आलीन में से है? तो अब आयत से पता चल गया कि आदम से पहले, जिन्नात से पहले, फरिश्तों से पहले आलीम थे। तो अब ये आलीम कौन थे? ये जरा जाकर मेरी दिखाएंगे, जरा मुझे दिखाएं। दरूद पढ़िएगा, सलावत। हाँ, एक धीरे धीरे सलावत और भी पढ़ दे। अब बताइए साहिबान, जब कुरान मनवा रहा है कि आदम से पहले, जिन्नात से पहले, मलाइका से पहले आलीम थे, तो वो आलीम कौन थे? जिन्हें अल्लाह आलीम कह दे उनके तकाबुल में कौन उतर सकता है? तो वो आलीम थे कौन? बस यही फजाइल की आखिरी बात। और दो मिसरे लफ्ज फजाइल मसाइब के और मिंबर आने वाले मिंबरी के हवाले। एक ये लीजिए,
मैं आपके सामने चंद हवाला जात पेश कर रहा हूं कि ये आलिम कौन थे। पहला तर्जमा है हजरत अल्लामा पीर शाह रफीउद्दीन साहब का। मौजू रह गया, मैंने शेख चौहानी इंशाल्लाह आपके यहाँ है ना, हाँ हाजिर होना है 14 सफर, हाँ शेख चौहानी। तो ये मौजू जो मेरा रह गया है इंशाल्लाह मैं वहां लेकर, जिंदगी है तो आगे बढ़ सकूंगा। तो पहला नाम मैं ले रहा हूं हजरत अल्लामा पीर शाह रफीउद्दीन शाह साहब का। इन्होंने अपने तर्जमे में लिखा है कि अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तकब्बर किया तूने या था तू बुलंद मर्तबे वालों में से। साहब जी और जड़े बोल सकते हो ओ बोल। यार ये बड़ी मुश्किल बात है कि हम इतनी तहकीक के बाद आपको बात दें और आप चुप करके सुन ले और उस पर हमारे साथ न दें, तो ये जरा थोड़ी सी दिल शिकानी होती है। तो शाह रफीउद्दीन साहब ने लिखा है कि अल्लाह ने शैतान से कहा कि क्या तकब्बर किया तूने या था तू बुलंद मर्तबे बालों में से। एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा हजरत पीर अशरफ अली साहब थानवी, उन्होंने तर्जमा किया है कि अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तू गरूर में आ गया या ये कि तू बड़े दर्जे वालों में से है। नहीं, अब मैं फिर तर्जमा बयान कर रहा हूं आपके सामने हजरत अल्लामा अब्दुल बाजिद दरियाबादी साहब का कि अल्लाह ने शैतान से कहा, क्या तू गरूर में आ गया या ये कि तू वाकई बड़े दर्जे वालों में से है। अब मैं तर्जमा कर रहा हूं हाफिज नजर मोहम्मद साहब का। अल्लाह ने फरमाया, शैतान क्या तूने तकब्बर किया या तू बुलंद दर्जे वालों में से है। बाबा जी सुन रहे हो या चले गए हो। अब मैं तर्जमा कर रहा हूं हजरत मौलाना मौदूदी साहब का। किताब का नाम, तफसीर का नाम तफहीमुल कुरान। उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ने शैतान से फरमाया, तू बड़ा बन रहा है या कि तू है ही कुछ ऊंची दर्जे वाली हस्तियों में से। अब मैं तर्जमा कर रहा हूं आपके इलाके की जानी पहचानी अजीम शख्सियत हजरत पीर करम शाह साहब, आप भेरा शरीफ। उन्होंने जो तर्जमा किया है, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ने शैतान से फरमाया कि क्या तू अपने आप को इससे आली मर्तबा ख्याल करता है। मैंने 100 अहले सुन्नत हजरात के तफसीरों से ये तर्जमा अपनी किताब में लिखा है। जो मैंने तर्जमा जमा किया है 100 कुतुब अहले सुन्नत से, मैंने ये आलीन वाला तर्जमा जो किताब में लिख रहा हूं जिसका नाम है कशकोल, उसमें मैंने ये 100 तफसीरों के नाम लिखे हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, जिसमें इन्होंने ये तहरीर किया है कि अल्लाह ने शैतान से फरमाया कि क्या तू ऊंचे दर्जे वालों में से, बुलंद दर्जे वालों में से, आली दर्जा वालों में से। मैं कहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जब आप ये लिख रहे हैं कि अल्लाह शैतान से फरमा रहा है कि क्या तू ऊंचे दर्जे वालों में से है, तो फिर नीचे लिखे कि वो ऊंचे दर्जे वाले हैं। तो ये इसी तरह नारा लगाओगे टूट टूट कर। हद है यार थोड़ी। तो ये बुलंद दर्जे वाले, ये ऊंचे दर्जे वाले हैं कौन? चलो तुम नहीं लिखते ना लिखो, आओ हमारी मजलिसों में, आओ हम तुम्हें दावत देते हैं, आओ हमें सुनो, हम बताते हैं कि ये ऊंचे दर्जे वाले कौन हैं। रसूल पाक के
एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बयान कौन कर रहे हैं? ये अबू सईद खुदरी कि हम रसूल की बारगाह में बैठे हुए थे। इजा जा रजुलन, यह एक सहाबी आया, सलाम के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन कौलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ले इब्लीसा अस्तकबरता अन कुंता मिनल आलीन। या रसूल अल्लाह मुझे बताइए, अल्लाह ने इब्लीस से कहा था कि तू जो सजदा नहीं कर रहा आदम को, क्या तू आलीन में से है, बुलंदी वालों में से है? फमन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो आलीन कौन है, वो बुलंदी वाले कौन है? रसूल ने निगाह उठा के देखा, देख कर फरमाते हैं ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेगा। वाह सही वाह, वाह सही वाह। और बाबा जी इन्हें फजाइल बर्दाश्त कितने ज़र्फ चाहिए, फरमाया ज़र्फ है, बर्दाश्त कर लेगा। कहता है या रसूल अल्लाह हाजिर इसीलिए हुआ हूं। फरमाया अगर सुन सकता है तो सुन, अना मुहम्मद, हाय 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 हाय, अना मुहम्मद व अली। देखा आपने, हम अली को जितना अली मानते हैं मोहम्मद के बाद मानते हैं। अना मुहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। सवाल क्या था कि रसूल के बाद पूरी कायनात से अफजल कौन है? तो रसूल की हदीस के मुताबिक गुलफाम ऐलान कर रहा है कि हम रसूल के बाद सिर्फ अली को आदम से, अंबिया से, मलाइका से, जिन्नात से, पूरी कायनात से अफजल नहीं मानते। वाह मेरे सामीन, वाह मेरे सामीन। मौलाना तुसी भी चुप कर गए हो। हम मुस्तफवी, मुर्तज़वी, हैदरी, हसनी, हुसैनी, पंजतनी, जाफरी, इसना अशरी, रसूल के बाद सिर्फ अली को अंबिया से, मलाइका से अफजल नहीं मानते, बल्कि फातिमा, हसन, हुसैन। हम इन सब को, ये हमारा ईमान है और गुलफाम का मजमे में ऐलान है कि हम इन सब को अंबिया और मलाइका से अफजल मानते हैं। अगर कोई एतराज करे तो आओ सुनो हदीस, रसूल का फरमान, लाउला अली लमा काना ले फातिमा ता कुफर आदम व मन दूनहु अला वजहिल अर्ज़ इला यौमिल क़ियामा। अगर अली ना होते तो मेरी फातिमा का आदम से लेकर कयामत तक कोई कुफी ना होता। और बोलो ना बोलो तुम्हारी मर्जी, जो अली की खातून की बराबरी नहीं कर सकते वो अली की बराबरी में। जी काके साहब को बुला ले, मैं आखिरी फिक्र दे रहा हूं। अच्छा जी, हाँ जी, मिलकर मिलकर। अली तो अली है, सैयदा तो बतूल अदरा है। और आगे बढ़ो, उठाओ अपनी किताबें, देखो मस्जिदों की दीवारों पर, देखो मदारिस की दीवारों पर, क्या 1400 साल से यह हदीस लिखी हुई नजर नहीं आ रही? अगर नजर नहीं आती तो उठाओ सवाए के मोर को, देखो रसूल की हदीस, अल हसन वाह सही वाह, बल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब आदम जन्नती, नूह जन्नती, इब्राहिम जन्नती,
हजरत मूसा जन्नती, हजरत ईसा जन्नती, मलाइका जन्नती, हसनैन कौन है? जन्नतियों के सरदार। जब आज कोई रैयती अपने इलाके की सरदार की बराबरी का दावा नहीं कर सकता तो नबी हसनैन की बराबरी का दावा। लेकिन इस मकाम में फजीलत के बावजूद जब इन पर मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, हाँ, इस मकाम में फजीलत के बावजूद जब इन पर मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, मैंने 2 लफ्जों का वादा किया था, 2 मिनट में 2 लफ्ज देकर मिंबर हवाले कर रहा हूं। मसाइब आप सुनते रहेंगे, मैं सिर्फ 2 लफ्ज दे रहा हूं। बेटा 1 मिनट कैमरा लेके बैठ जाओ, अब कैमरे में जुम्बिश नहीं लानी जो मैं मसाइब पढ़ रहा हूं। पूरी तारीख मक्तल गवाह है कि मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम आंखों से खून बरसा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये खून कब तक रोते रहेंगे? इमाम फरमाते हैं, तूने मेरे हक में इंसाफ नहीं किया। हजरत याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, इल्म नबूवत से जानते थे मिलेगा, जिंदा है। फिर रात में इतना रोए कि आंखों का नूर गुम हो गया। मैंने 72 फखर यूसुफ रेते गरम पर तड़पते हुए देखे। मैं आपके इलाके के ज़ौक़ समात मसाइब से नावाकिफ हूं, सिर्फ गुजरात तक आता हूं। अगर किसी के लिए फिक्र सख्त हो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे नहीं, ये आपके और मेरे सज्जाद मौला की है। वो मोमिन अर्ज करता है मौला सुनाएंगे कि कौन सा ऐसा मसाइब है जो आप भुला नहीं सकते। इमाम फरमाते हैं, सबसे बड़ा मसाइब बाद में बताऊंगा, पहले तू सुन कि मेरा कलेजा क्यों फट गया। मौला इतना बड़ा मसाइब है? फरमाया हाँ। मौला क्या है? फरमाया जब शिमर ने कोड खंजर के साथ मेरे बाबा का सर तन से जुदा किया। अब ये चूंकि रिवायत इमाम से है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। आप फरमाते हैं 13 ज़रबे उसने मेरे बाबा के प्यासे हलक पर मारी, चलाई नहीं, मारी। ज़र्ब कहते हैं खंजर को झटके दे दे के मारना। जब वो झटके देकर मारता रहा और रुकता रहा, बड़ी तफसील से वाक़या है, मैं 2 लफ्जों में कह चुका हूं, खत्म कर रहा हूं। तो उसके इमाम की शहादत के बाद शिमर के एक साथी ने इससे सवाल किया कि हुसैन का खुश गला था, एक ही ज़र्ब पर हुसैन का सर तन से जुदा हो सकता था, ये तूने रुक रुक कर 13 ज़रबों के साथ हुसैन का सर तन से जुदा क्यों किया? रोने वालों, अज़ादारों, सैयदों, गैर सैयदों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, इस जालिम ने जवाब देते हुए अपने दोस्त से कहा, साथी से कहा कि जब मैं हुसैन की खुश गर्दन पर एक ज़रब मार लेता था तो हुसैन की गर्दन की 2 रगें कट जाती थी। मैं 2 रगें काट कर खंजर उठा लेता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि ज़हरा का लाल जमीन पर तड़पता कैसे है, हुसैन जमीन पर हाथ पांव कैसे मारता है। जैसे जैसे हुसैन मेरी ज़रबों पर खंजर खाकर जमीन पर तड़पता रहा, वैसे वैसे मेरी खुशी में इजाफा होता रहा। अल्लाह अकबर। रोने वालों, जब हुसैन का सर इसने तन से जुदा कर लिया तो अब इसने क्या किया? जुल्म भरा हाथ हुसैन की जुल्फों में डाला,
जुल्फों में हाथ डालकर इसने सर ऊपर उठाया। अब किताब का मैं नाम ले रहा हूं, सिराज गम, जिल्द नंबर 2। जैसे इसने हुसैन का सर उठाया, ये खुद कहता है मैंने देखा हुसैन के प्यासे लब हिले। जब लब हिले तो मुझे यकीन हो गया कि हुसैन मुझे बद्दुआ दे रहा है। लेकिन जब मैंने कान रखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। हुसैन ने 3 मर्तबा कहा, अब्बास अब्बास, आ देख ज़हरा का लाल कैसे लूटा गया। इतना कहना था, दरिया के किनारे से अब्बास का लाशा उठा, पुकार कर कहा, ज़हरा का लाल अगर इजाजत दे देता तो इस मजलूमियत से न मारा जाता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।